गांव रामपुर में एक किसान रहता था, गोपीनाथ। ईमानदार, मेहनती और मिट्टी से प्यार करने वाला आदमी। उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत था। लोग कहते, गोपीनाथ के खेत की मिट्टी में कोई जादू है, जो वो बोता है वो सोना बन जाता है। पर वक्त बदला, बरसात नहीं हुई, फसलें सूख गई और गोपीनाथ कर्ज में डूब गया। उसकी आंखों में चमक की जगह अब निराशा और डर था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गोपीनाथ अपने खेत में अकेला बैठा मिट्टी को छूते हुए बोला, अगर तू सच में जादुई है तो अब मेरी मदद कर। मैंने तुझे पसीना दिया, अब तू मुझे सोना दे। अचानक हवा तेज चलने लगी, बिजली कौंधी और मिट्टी के अंदर से एक पुराना बर्तन निकला, काले कीचड़ में लिपटा हुआ। उस पर लिखा था, मेहनत की मिट्टी से उगता है सोना। गोपीनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बर्तन खोला, अंदर से काले रंग का बीज निकला। बीज से सड़ीगली मांस जैसी बदबू आ रही थी, लेकिन उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, इसे बो दे और सुबह तक तेरे खेत में सोना उगेगा। गोपीनाथ ने बिना सोचे समझे बीज मिट्टी में बो दिया। रात भर बारिश हुई, बिजली चमकी और खेत से अजीब आवाजें आती रहीं, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से हंस रहा हो। सुबह जब सूरज निकला, पूरा खेत सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हर पौधे की पत्तियां सोने की तरह झिलमिला रही थीं। गोपीनाथ की आंखें चौंधिया गई। वो खुशी से पागल हो गया, खेत में झूमने लगा। लेकिन तभी हवा रुकी, पत्तियों से खून टपकने लगा और पौधों के बीच से कंकाल उगने लगे। उनके हाथों में फटे पुराने औजार थे, जैसे जिंदा मिट्टी से किसी ने उन्हें खींच निकाला हो। हर कंकाल फुसफुसा रहा था, हम भी मेहनती थे, हमने भी यही बीज बोया था, अब तेरी बारी है। मेहनत का सोना मौत की कीमत के साथ आता है। गोपीनाथ चिल्लाने लगा, भागने लगा, पर खेत की मिट्टी उसके पैरों में चिपक गई। धीरे धीरे उसे अंदर खींचने लगी। उसका शरीर मिट्टी में समा गया और खेत फिर शांत हो गया। उस दिन के बाद कोई उस खेत के पास नहीं गया। लोग कहते हैं, रात को वहां से अब भी एक आवाज आती है।